नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की कैबिनेट का विस्तार हो गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कैबिनेट है ना, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो है ही नहीं। इस कैबिनेट में वर्चस्व जो है वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव का है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, विस्तार से हम समझते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। कहा जा रहा है कि ये जो कैबिनेट जो बिहार में नई बनी है वो असल में नीतीश कुमार की तो कैबिनेट है ही नहीं। ये कैबिनेट जो है वो लालू प्रसाद यादव है। क्या वाकई में ये लालू प्रसाद यादव का कैबिनेट है? बिल्कुल। 2005 में यहाँ नीतीश आए, 90 में लालू प्रसाद यादव आए थे। जब कांग्रेस को उन्होंने हराया था उस समय 324 विधानसभा की सीटें बिहार में हुआ करती थी। उस दौर में लालू प्रसाद यादव आखिर राजनीति के क्षेत्र में लगातार बढ़ने का कारण क्या रहा? उनका समीकरण माई समीकरण था, मतलब मुस्लिम और यादव का समीकरण था। जरा सा अंदाज़ा लगाइए कि उस दौर में जिस माई समीकरण की बात की जाती थी, आज 2022 में 2005 में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार चली गई। राबड़ी देवी राजद की मुख्यमंत्री थी। बीच में एक दफ़ा नीतीश कुमार से फिर तेजस्वी यादव सटे थे, लेकिन इस तरीके का कैबिनेट नहीं था। इस अभी जो कैबिनेट हुआ, कुल मिलाकर के 33 लोगों ने, अगर मुख्यमंत्री को जोड़ लेते हैं तो 33 लोगों ने शपथ लिया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उसके बाद जो 31 विधायक हैं, 31 जो मंत्री बने हैं, इसमें से जो विभाग राजद के पास गया, अगर यादवों की माई समीकरण को अगर देखते हैं इस नज़रिए से, तो कुल मिलाकर के 14 लोग हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की अभी घोषणा नहीं हुई है, अगर जोड़ लेंगे तो ये सब पावर में हैं, सारे लोग पावर में हैं। तो 33 में अगर 14 लोग यादव हैं और उसमें से भी थोड़ा सा अगर देखिए, तेजस्वी यादव के पास 4-4 विभाग है, यानी 3 मंत्रियों को और खा गए हैं। तो एक जो कैबिनेट का लब्बो लुआब है, जो अक्स दिखता है, वो कहीं से नीतीश कुमार की कैबिनेट का अक्स नहीं दिखता है। मतलब कि कैबिनेट में जो दिखता है वो कि जेडीयू दुबका हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जेडीयू दुबका हुआ नजर आ रहा है और सीधे सीधे माई समीकरण का पूरी तरह असर है जो लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में होता था। लालू प्रसाद यादव इसी राजनीति के फार्मूले से लगातार 15 साल तक सत्ता में बने रहे। हालांकि आप देखिए, एक तरफ, दूसरी तरफ दलितों को भी जगह दिया गया। आधा दर्जन दलित लोग हैं, दलित विधायक हैं, जिसमें उनके सरजीत पासवान से लेकर के अगर कांग्रेस को भी मिला लें तो। लेकिन बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं वह यह कि बिहार में मुसलमानों की संख्या 16.5, जो पिछला जनसंख्या का आप सेंसस कह सकते हैं, तो 17% के करीब मुसलमानों की संख्या है। हालांकि अगर दोबारा अगर जनसंख्या ये होगा तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो 5 उनके लोग हुए, इनके लोग हुए। अगर तेजस्वी यादव, अवध बिहारी चौधरी को अभी छोड़ दें जो नाम चल रहा है, तो तेजस्वी यादव सहित 8 लोग यादव विधायक हैं। विजेंद्र यादव एक जदयू से हैं, तो 8, 5, 13 लोग। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये 30% के करीब ये चला आता है। तो वैसे भी कहा जाता है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो पिछड़ों की पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो क्या इस कैबिनेट का फ़ायदा होने जा रहा है या किसी मुद्दे को लेकर भविष्य में बात अटकेगी तो नुकसान भी हो सकता है? नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अपना शासन चलाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीच में इनके साथ थे, तो इस कैबिनेट पे पूरे जो असर दिखता है वो लालू प्रसाद यादव का है। उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, चूंकि उनका मंत्री वहाँ फाइनल किया गया है, लालू प्रसाद यादव ने फाइनल किया है। लालू प्रसाद की टीम बनाने, तेजस्वी यादव की टीम बनाने की भी जिम्मेवारी लालू प्रसाद यादव की थी। तो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव की जो टीम बनाई, या कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस में भी आप देखिए एक आफाक आलम है। तो कुल मिलाकर के ये टोटल कैबिनेट देखिएगा तो लालू प्रसाद का पूरा साया दिखता है, लालू प्रसाद का पूरा असर दिखता है, लालू प्रसाद की पूरी विचारधारा दिखती है कैबिनेट में। नीतीश कुमार दिख रहे हैं, चूंकि नीतीश कुमार वहाँ गए हैं, उनकी शरण में गए हैं अपने राजनीति बचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद पूरी तरह हावी हैं। इनसे दुगना विधायक तेजस्वी यादव के पास हैं। अगर वो सरकार भी बनाना चाहते तो बहुत मुश्किल छे। लालू प्रसाद यादव हावी हैं इस कैबिनेट में, लेकिन जो पिछली कैबिनेट थे तो क्या इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? या देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में किसी मुद्दे को लेकर अगर इंटरनल तौर पर टकराव होता है तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन रखा गया कैबिनेट, उसका भी असर दिख सकता है? बिल्कुल,
मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि लालू प्रसाद यादव की जो मंशा है, लालू प्रसाद यादव की जो विचारधारा है, जिसके सहारे वो राजनीति करते हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम या ध्रुवीकरण की राजनीति, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग इनके खिलाफ है। तो इन्होंने जो ध्रुवीकरण की कोशिश इधर की है, बिहार में जाति की छाती पर राजनीति नाचते रही है, इससे अलग नहीं हो सकती। तो जिन यादवों का बड़ा प्रतिशत है, मुसलमानों का बड़ा प्रतिशत है, तो एक बड़ा वर्ग जो है जिसके विधायक मंत्री बना दिए गए, वो सीधे सीधे उनके कांटेक्ट में हैं। और ये प्रसारित भी होगा कि देखिए एक बार फिर से माई समीकरण के साथ हैं। इसी तरह से 3 कुशवाहा, कुछ और लोगों को मंत्री बनाया गया। तो लालू प्रसाद अपने विचारधारा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार, जो लालू प्रसाद का मुद्दा रहा है किसी भी सरकार को हराने के और गिराने का, उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट पर पूरे तरीके से लालू प्रसाद का साया है। लालू प्रसाद यादव का साया। एक आखिरी सवाल है, इस साये का असर देखिए, माई समीकरण हावी है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज लालू प्रसाद यादव की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से अपने वोटर्स को कि माई समीकरण के साथ हम हैं, देखिए जब हमें मौका मिला तो कैबिनेट में हमने इतने मंत्रियों को जगह दिया, ये एक मैसेज तो निकल गया है। बिल्कुल। 17% मुसलमान जो लगातार इधर कह रहे थे कि हमारी आबादी को कहीं ना कहीं ये मौका नहीं दिया जाता है, तो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा कौन। तो एक बड़ी बात है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट जिसे कहा जा रहा है, वहाँ 5 मुसलमान हैं काफ़ी दिनों बाद। अख्तरुल जो अभी AMIM के विधायक थे, जिनके 4 लोग टूट करके राजद में मिल गए, और जिनके एक विधायक को जो टूटे हैं लोग, उनमें से एक को मंत्री भी बनाया गया। अपने ही बड़े भाई को हरा करके शाहनवाज सरफराज को आए थे शाहनवाज, उन्हें भी मंत्री का पद दिया गया। इजराइल मंसूरी उन्हीं के पार्टी के हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसको इस नज़रिए से देखिए कि नीतीश कुमार जिस ढंग से अपने कैबिनेट को चलाते आ रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और दुगना शक्ति में है। तो अब वो चीज़ें चलने वाला नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने अपने अक्स के मुताबिक अपना समीकरण बना लिया। तो ये सीधा संदेश है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव है। और हिंदी पट्टी क्षेत्र में लालू प्रसाद अकेला योद्धा है जो भारतीय जनता पार्टी को पानी पिला करके रखा था। अब उनके बेटे तेजस्वी यादव आए, तेजस्वी यादव ने भी अपने मन के अनुसार अपने पिता से मिलकर अपने अनुसार एक माई समीकरण का ठोका ठठाया कैबिनेट बनाया। और ये समीकरण सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है उन लोगों के बीच में कि ये जो राजनीति का रथ निकलेगा इनका, तेजस्वी यादव का, तो इसी समीकरण के सहारे निकलेगा। और उनको पता है कि यही समीकरण और अति पिछड़ों का समीकरण हमें आने वाले चुनाव में और मजबूत कर सकता है, वो अपने बूते सरकार बना सकता है। चलिए, कुल मिला कहें कि ये नीतीश की कैबिनेट है, लेकिन वर्चस्व जो है इसमें माई समीकरण का दिख रहा है। और माई समीकरण की इस तरीके की धाकर एंट्री इसलिए हुई है क्योंकि तेजस्वी यादव ने बखूबी से ख्याल रखा है, और यादव की जाति का हो चाहे वो मुसलमान जाति के हों, सबसे ज़्यादा मंत्री जो है उन्हें अपनी कैबिनेट में बनाया। और इसका असर जो है अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में दिखेगा, और जब दिखने लगेगा तो जोरदार तरीके से दिखेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।